हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशंस का टॉपिक करवाया था। तो आज का हमारा टॉपिक है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जिस पे आपका पूरा अकाउंट्स बेस्ड है। तो बच्चों, ये 11th क्लास में आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको समझने बहुत ज़रूरी हैं। बिकॉज अकाउंटिंग इक्वेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इक्वेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व होता है, मतलब उसमें दोनों साइड्स का टोटल जो है वो इक्वल होता है। वो पूरे अकाउंट्स को एक्सप्लेन नहीं करेगा, दैट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। बट हियर द टॉपिक ऑफ जर्नल एंट्रीज इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। दिस इज़ द बेसिक ऑफ होल अकाउंट्स, जिसके आपको गोल्डन रूल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। ये गोल्डन रूल्स जो हैं ये पूरा आपका अकाउंट्स को एक्सप्लेन करते हैं बहुत क्लियरली, बहुत इफेक्टिवली। तो देयर आर 3 बेसिक रूल्स on which our journal entries are based. First of them is real account, second is personal, and the third is nominal account. First, real account. Real account के रूल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स, what comes in business डेबिट होता है, बिजनेस में जो भी आ रहा है इट गेट्स डेबिटेड। DR इज नॉट डॉक्टर, DR स्टैंड्स फॉर डेबिट, DEBIT, डेबिट। What comes in business, what does it mean? What comes in business means if we are buying any asset, if we are buying any furniture, if we are buying any machinery, कोई भी बच्चों मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन करा था what are fixed assets. Fixed assets are those assets which are the property of business. तो अगर हम बिजनेस में कोई भी असेट परचेज कर रहे हैं तो वो क्या होंगे? डेबिट होंगे। सिमिलरली अगर आप कोई असेट सेल कर रहे हैं, what goes out of business that gets credited. What goes out of business वो क्रेडिट होता है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, परचेज मशीनरी ऑफ ₹2 lakhs। तो बच्चों बिजनेस में क्या आ रही है? मशीनरी आ रही है। व्हाट कम्स इन बिजनेस? डेबिट। मशीनरी को आप क्या करोगे? डेबिट करोगे। तो हियर स्टूडेंट्स वी विल डेबिट द मशीनरी अकाउंट एंड डेबिट मीन्स DR डॉक्टर, मशीनरी अकाउंट डेबिट, DR इज नॉट डॉक्टर, अगेन आई एम रिपीटिंग, DR इज डेबिट। मशीनरी अकाउंट डेबिट 2 लाख। टू बिजनेस से बच्चों क्या आया? मशीनरी आई है, हमने परचेज करी मशीनरी। तो बिजनेस से क्या जा रहा है? व्हाट गोज आउट ऑफ बिजनेस दैट गेट्स क्रेडिटेड। तो मशीनरी आई है और जा क्या रहा है? कैश जा रहा है। बिकॉज हमने ये मशीनरी क्रेडिट पे नहीं परचेज करी स्टूडेंट्स, हमने ये मशीनरी जो है कैश में परचेज करी है। तो कैश में अगर परचेज करी है तो हम यहाँ क्रेडिट किसे करेंगे? कैश को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू, जो भी चीज़ क्रेडिट होती है उसके आगे वर्ड आता है बच्चों टू। यहाँ आप क्रेडिट वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, वी जस्ट यूज द वर्ड टू। मतलब अगर कोई भी वर्ड के आगे आप डेबिट लगा रहे हैं तो यू विल यूज द वर्ड डेबिट, DR, फाइन। और अगर कुछ भी आप क्रेडिट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो क्रेडिट के आगे आप जो आइटम है उसके आगे टू यूज़ करेंगे। बिजनेस में जो भी आ रहा है इट गेट्स डेबिटेड, और जो भी बिजनेस से जा रहा है उसके आगे टू आएगा। तो यहाँ पर हमने जो मशीनरी है स्टूडेंट्स वो कैश में ली है, उधार पे नहीं ली। आई विल एक्सप्लेन इट लेटर ऑन कि जब हम उसे क्रेडिट पे लेंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको जस्ट यही कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ। बिजनेस में जो भी आएगा वो डेबिट होगा और जो जाएगा वो क्रेडिट होगा। नेक्स्ट, वन मोर एग्जाम्पल इज देयर। सपोज वी परचेज फर्नीचर, बिजनेस में आपने फर्नीचर परचेज करा है फॉर ₹20,000। तो इसकी जर्नल एंट्री आप क्या पास करेंगे बच्चों? मैं आपको वेरी क्लियरली, वेरी लिटरली, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आई एम एक्सप्लेनिंग दिस कंसेप्ट टू यू कि बिजनेस में जो भी आ रहा है व्हाट कम्स इन बिजनेस, फाइन, तो वो क्या होगा? डेबिट होगा। यहाँ पर आप बिजनेस में क्या ले रहे हैं बच्चों? फर्नीचर। तो वी विल डेबिट फर्नीचर अकाउंट डेबिट 20,000, और फर्नीचर जो हमने लिया है वो कैश में लिया है तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट, 20,000 फाइन बच्चों। अब यहाँ पर मैंने आपको एंट्रीज वो वाली एक्सप्लेन करी हैं जब हमने कुछ परचेज करा है। नाउ आई विल टेक इट वन मोर एग्जांपल जिसमें मैं फर्नीचर को सेल करूँगी। अब अगर मैं फर्नीचर को सेल कर रही हूँ तो उसमें एंट्री क्या होगी, सेल ऑफ फर्नीचर। फॉर एग्जांपल फर्नीचर सेल करा हमने ऑफ ₹5,000। अब बच्चों बिजनेस में क्या आ रहा है, व्हाट कम्स इन डेबिट। जब हम फर्नीचर को सेल कर रहे हैं कैश में तो बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश डेबिट होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम वर्ड यूज करेंगे कैश अकाउंट डेबिट 5,000 टू बिजनेस से जा क्या रहा है, व्हाट गोज आउट ऑफ बिजनेस, वो क्रेडिट होगा। हम यहाँ सेल कर रहे हैं स्टूडेंट्स फर्नीचर, तो आप लिखोगे बच्चों टू फर्नीचर अकाउंट 5,000। फाइन स्टूडेंट्स। तो इसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सपोज हमने बिजनेस में गुड्स परचेज करे हैं, परचेजेस गुड्स ऑफ ₹10,000। हाउ विल वी पास जर्नल एंट्री फॉर इट। देखो स्टूडेंट्स, जब भी क्वेश्चन में ऐसा मेंशन होता है कि आपने बिजनेस के लिए मशीनरी परचेज करी, यू विल यूज द वर्ड मशीनरी अकाउंट। अगर इन केस आपने फर्नीचर परचेज करा है, यू विल यूज द वर्ड फर्नीचर अकाउंट। बट इफ़ इन केस अगर आप बिजनेस में गुड्स परचेज कर रहे हैं तो आप गुड्स के लिए वर्ड गुड्स नहीं यूज करेंगे, यू विल यूज द वर्ड परचेजेज अकाउंट। फाइन। तो हियर वी राइट परचेजेज अकाउंट डेबिट 10,000 और बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, क्योंकि हमने जो गुड्स परचेज करे हैं वो कैश में परचेज करे हैं। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। इफ इन केस इसका रिवर्स केस आ जाए, फॉर एग्जाम्पल गुड्स सोल्ड फॉर ₹5,000, अगर मैं ये बोलूँ कि हमने गुड्स सेल करे हैं 5,000 के, तो उसकी एंट्री क्या होगी, हमने कैश में गुड्स सेल करे। जब गुड्स सेल करे तो बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। व्हाट कम्स इन बिजनेस, डेबिट होगा। सिंपली वी विल राइट कैश अकाउंट डेबिट 5,000 और बिजनेस में जा क्या रहा है, गुड्स। जब परचेजेस करे थे हमने गुड्स की तो आपने वर्ड यूज करा था बच्चों परचेजेज अकाउंट। अब नाउ वी विल यूज द वर्ड सेल्स अकाउंट, क्योंकि यहाँ हमने गुड्स को सेल करा है, तो वी विल यूज द वर्ड सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। फाइन। अगर आप कोई पर्टिकुलर फिक्स्ड सेट परचेज कर रहे हैं तो आप उस फिक्स्ड सेट का नेम मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने मशीनरी परचेज करी तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, आपने फर्नीचर परचेज करा, यू विल यूज द वर्ड फर्नीचर अकाउंट। इफ इन केस आप उसे सेल करते हैं तो आप पर्टिकुलर वही नेम मेंशन करेंगे। सपोज यू आर सेलिंग फर्नीचर ऑफ 10,000, तो बिजनेस में क्या आ रहा है, व्हाट कम्स इन बिजनेस, कैश आ रहा है, एंड व्हाट गोज आउट दैट गेट्स क्रेडिटेड, कि अगर आपने फर्नीचर को सेल करा है तो टू फर्नीचर होगा। सिमिलरली इफ यू आर यूजिंग वर्ड गुड्स, आप गुड्स की परचेज कर रहे हैं, यू विल यूज द वर्ड परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एंड इफ इन केस आप इन गुड्स को सेल कर रहे हैं देन यू विल यूज द वर्ड कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। होप सो बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखते हैं सेकेंड केस, रियल अकाउंट के बाद आता है पर्सनल अकाउंट। तो सेकेंड रूल इज पर्सनल अकाउंट, दिस इज वन अनदर गोल्डन रूल, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट रूल के अकॉर्डिंग क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर, जो पर्सन गुड्स को रिसीव कर रहा है उसे हम डेबिट करेंगे। DR स्टैंड्स फॉर डेबिट, डेबिट द रिसीवर, एंड जो पर्सन गिवर है उसे आप क्रेडिट करेंगे, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है स्टूडेंट्स कि एक सिंगल एंट्री में सेम एक ही पर्सन को आप डेबिट भी करें और उस एक अदर पर्सन को आप क्रेडिट करें।
मतलब इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि दोनों केस में डेबिट वाला नेम भी एक पार्टनर का होगा और क्रेडिट भी किसी पार्टनर का नेम होगा। इस केस में एंट्री किस टाइप से होती है देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स केस है गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम सुभाष, हमने सुभाष से गुड्स रिसीव करे, ठीक है। तो अब यहाँ पर बिजनेस में क्या आ रहा है, गुड्स आ रहे हैं। व्हाट कम्स इन बिजनेस, डेबिट होता है। आप सेम रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करिए और गुड्स के लिए मैंने आपको बोला है वर्ड आएगा परचेजेस अकाउंट डेबिट। कितने के गुड्स थे, ऑफ ₹10,000 और ये हमने ऑन क्रेडिट लिए हैं, मतलब मैंने उस पर्सन को कैश पे नहीं करा। अगर ये क्रेडिट पे लिए हैं सुभाष से, मैंने क्रेडिट में किसका नेम आएगा, सुभाष का, बिकॉज मेरा गिवर कौन है, सुभाष। यहाँ पर रिसीवर का नेम मेंशन नहीं है, बट मैंने गुड्स रिसीव किससे करे हैं, सुभाष से, तो गिवर है मेरा यहाँ पर सुभाष। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष अकाउंट, 10,000 के गुड्स रिसीव करे हैं ऑन क्रेडिट। एंड वेन एवर आई विल मेक पेमेंट, जब मैं उसको पे करूँगी तो एंट्री क्या होगी उस केस में, पेड ₹10,000 टू सुभाष। तो यहाँ हम एंट्री क्या करेंगे इस केस में, 10,000 हमने पे करे हैं सुभाष को, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी स्टूडेंट्स, सुभाष डेबिट, बिकॉज नेम के आगे कभी भी हम अकाउंट वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। सुभाष डेबिट 10,000, आपने सुभाष को क्या पे करा है, कैश पे करा है, तो डेबिट कौन है यहाँ पर, सुभाष, रिसीवर कौन है, सुभाष, डेबिट द रिसीवर, और क्या जा रहा है बिजनेस से, कैश जा रहा है। व्हाट गोज आउट ऑफ बिजनेस, क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट का रूल आ गया। दो रूल्स बच्चों एक साथ साइमल्टेनियसली भी यूज होते हैं, डोंट थिंक सो कि वन सब मतलब आप एक एंट्री में सिंगल रूल को अप्लाई करेंगे। देयर इज नॉट एनी टाइप ऑफ कंपल्शन, देयर इज नो बाउंडेशन कि आपको सिंगल रूल सिंगल एंट्री में यूज करना है। यू कैन यूज बोथ ऑफ द रूल साइमल्टेनियसली इन एनी ऑफ द एंट्रीज, फाइन। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 10,000 जब हम सुभाष को पे कर रहे हैं, सुभाष हमारा यहाँ डेबिट है, सुभाष अकाउंट डेबिट 10,000, और बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। व्हाट गोज आउट ऑफ बिजनेस, क्रेडिट होगा टू कैश अकाउंट। इसका एक और केस देखते हैं हम बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर नेम गिवन है कि डेबिट द रिसीवर, गुड्स सोल्ड टू दिनेश फॉर ₹20,000। गुड्स किसको सेल करे, दिनेश को। अब यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर दिनेश जो है वो हमारा रिसीवर है या गिवर है। हमें ये बात बच्चों क्लियर होनी चाहिए, गुड्स सोल्ड टू दिनेश, कि वो आपका रिसीवर है या गिवर है। हमने दिनेश को गुड्स बेचे, तो दिनेश जो है यहाँ पर हमारा रिसीवर है, दिनेश को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, बिकॉज आवर रूल इज डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिनेश डेबिट 10,000, और आपने उसे क्या सेल करे हैं, गुड्स सोल्ड करे हैं 20,000 के ऑन क्रेडिट। जब भी क्रेडिट होता है, कैश की बात नहीं होती, तो पर्सन का नेम यूज होता है। अगर कैश वर्ड है तो हम वर्ड कैश मेंशन करेंगे, कैश वर्ड मेंशन नहीं है तो उस पर्सन का नेम आएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमने दिनेश को गुड सेल करे हैं 20,000 के। व्हाट गोज आउट ऑफ बिजनेस, वो क्या होगा, क्रेडिट टू सेल्स। जब भी गुड सेल करेंगे, सोल्ड आउट होंगे, सेल्स वर्ड आएगा, टू सेल्स अकाउंट 10,000। फाइन बच्चों, दिनेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो इस टाइप से बच्चों पर्सनल अकाउंट में एंट्रीज होती हैं। पर्सन का नेम इधर या तो वो डेबिट होगा या वो क्रेडिट होगा, मतलब ये हमें समझना पड़ेगा कि वो पर्सन रिसीवर है या गिवर है। फाइन स्टूडेंट्स, तो बच्चों ये पर्सनल अकाउंट का कंसेप्ट यहाँ कंप्लीट होता है। होप सो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।